का विधान है। हर दिन एक समान नहीं होता किसी के साथ भी, चाहे कोई बड़ा आदमी हो या छोटा। जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, इसे कोई रोक नहीं सकता। तो हमें चाहिए कि हम जैसे दिन का सत्कार करते हैं, रात का भी सामना करना सीखें। हम अनुकूलता का जितना स्वागत करते हैं, प्रतिकूलता का भी हम सामना करना सीखें। हम सुख का जितना सम्मान करते हैं, दुख का भी उतना ही सत्कार करना सीखें। और ये सोचे कि कुछ भी शाश्वत नहीं है, सब पलट जाने वाला है। जीवन में एक पल सबको बदलाव आता है, सबके जीवन में एक बार बदलाव आता है। तो तुम्हारे जीवन में चाहे कितना दुख हो, चाहे जैसी विषमता हो, चाहे जैसी प्रतिकूलता हो, चाहे जैसी परेशानी, मुश्किल और मुसीबत खड़ी क्यों ना हो, घबराओ मत, धीरज रखो। तुम्हारा सारा दुख सुख में परिवर्तित हो सकता है। लेकिन मनुष्य के जीवन की एक सबसे बड़ी दुर्बलता है कि वह थोड़ी सी प्रतिकूलता आने पर अपना धैर्य खो देता है, उम्मीद खो बैठता है, निराश और हताश हो जाता है। नतीजा जो वो पा सकता है उससे भी वंचित हो जाता है। संत कहते हैं सतत प्रयत्नशील रहो, लगे रहो, चाहे जो कुछ हो जाए, अपने मन का धैर्य कभी मत खो और आशा और उम्मीद को बांधे रखो। आज दो हाइकू है, एक दूसरे से मिलता जुलता। टिमटिमाते दीपक को भी देख रात भा जाती, और दूसरा है टिमटिमाती दीप को भी पीठ दे रात भाग जाती। टिमटिमाते दीप को भी पीठ दे भागती रात। अगर तुम्हारे पास एक छोटा सा दीप है तो रात भागेगी, और तुम्हारे पास छोटा सा दीप है तो रात भागेगी। चाहे जैसी विकट स्थिति क्यों ना हो। ये है ब्रेकआउट, और आप एंटर करोगे यहां पर। ब्रेकआउट होने के बाद, वॉल्यूम दिखने के बाद सब बदल सकती है यदि तुम्हारे मन में उम्मीद जीवित है। चार बातें आपसे करूंगा: आशा, निराशा, हताशा, दुराशा। आशा, निराशा, हताशा और दुराशा, चारों में आशा जुड़ी हुई है। सबसे पहली बात आशा की है। अपने मन की आशा को कभी नष्ट मत होने दो। आशावादी दृष्टिकोण अपनाओ। आप अपने मन से पूछो, जब हम कुछ चाहते हैं और वो हमें नहीं मिलता, किसी से बड़ी उम्मीद जताए रखे, आशा और उम्मीद से भर कर आए और उसकी पूर्ति ना हो, तो कुछ पल को मन निराश हो जाता है, मन उदास बन जाता है। अरे इतनी उम्मीद से आए थे, आज नहीं मिला। आप लोग प्रवचन सुनने आते हो और बगैर पूर्व सूचना के एक दिन कह दिया जाए कि आज प्रवचन नहीं है, तो क्या होगा? अरे महाराज इतना उम्मीद लेकर आए थे, आपको निराशा हाथ लगी। क्या हाथ लगी? निराशा। लेकिन निराश जब भी होते हैं हम, वापस हमारे अंदर की प्यास जगती है और फिर से आशा जग जाती है। चलो आज निराश हो रहे हैं, कल फिर देखेंगे। निराशा अल्पकालिक स्थिति में होती है। कई बार मनुष्य के जीवन में निराश होता है, निराशा आती है, व्यक्ति एकदम विषण मुख, हारा थका सा, अरे भाई सोचा कुछ था और हुआ कुछ, ऐसी मनस्थिति बना लेता है। होता है, हर वर्ग के व्यक्ति के जीवन में होता है। कुछ अच्छा नहीं हो पाया, मन निराश हो गया। अपेक्षित नहीं हो पाया, मन निराश हो गया। किसी के लायक कोई काम नहीं हो पाया, मन निराश हो गया। ऐसी निराशा मनुष्य को धीरे धीरे चिंता मग्न कर देती है। जब भी कुछ काम करे और उसमें वांछित सफलता न मिले, जब भी कोई काम करे उसमें अपेक्षित उपलब्धियां न हो, तो मन निराश होता है। संत कहते हैं निराश मन को वापस जगाओ और ये सोचो अभी नहीं, चलो फिर ट्राई करेंगे, आज नहीं कल, इस बार नहीं अगली बार, एक बार और देखते हैं, आगे चलते हैं। तो मन में चिंता हावी नहीं होगी।